सक्सेसफुल पीपल थिंक व्हाट दे वांट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। गाइज ये हमने चैप्टर 1 में पॉइंट देखा था कि सक्सेसफुल पीपल सबसे ज़्यादा टाइम क्या सोचते हैं कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या। ओके, सो ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि एग्जैक्टली सक्सेसफुल पीपल सोचते क्या थे, राइट, डिटेलिंग में। सो गाइज चैप्टर 5 में हम लोग वही देखेंगे कि एग्जैक्टली सक्सेसफुल पीपल व्हाट दे थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एग्जैक्टली वो लोग क्या सोचते थे। गाइज इतना ही नहीं, ये कंप्लीट चैप्टर या ये वीडियो देखने के बाद आप भी आज से उसी के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। आप बोलोगे सर ये कैसे? सो गाइज आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले तो आप नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपके पास नोटबुक एंड पेन नहीं है तो अभी के अभी ये वीडियो को बंद कर दीजिए। जब नोटबुक एंड पेन हाथ में होगा तब ही आपको ये वीडियो देखना है। सो गाइस आई होप यू आर रेडी। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5, क्रिएट योर ओन फ्यूचर। गाइस सक्सेसफुल पीपल सबसे ज़्यादा वही सोचते हैं कि एग्जैक्टली उनको लाइफ में क्या चाहिए, वो कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या एक्शन प्लान होगा। आज से मुझे एवरी सैटरडे संडे या फिर एवरी डे 1 आवर निकाल के एक्स्ट्रा क्या करना है ताकि 5 इयर्स 10 इयर्स या 2 इयर्स डाउन द लाइन मैं वो लेवल पे होना चाहिए जहां मुझे होना चाहिए। गाइस ऑथर ने ये बुक में एक स्टडी के बारे में बताया हुआ है अबाउट डॉक्टर एडवर्ड बेनेफिल्ड ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी concluded after more than 50 years of research that long-term perspective was the most important determinant of financial and personal success in life. गाइज ऑथर यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहे हैं कि 50 इयर्स की स्टडी के बाद ये पता चला कि लॉन्ग टर्म जिनका गोल था वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? गाइज अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल आपको पता होगा कि एग्जैक्टली 5 साल या 10 साल बाद आपको कहाँ पहुँचना है, तो आपके जो आज के डिसीशंस होंगे वो आप फास्ट डिसीशंस ले पाएंगे एंड आपके ज़्यादातर डिसीशंस राइट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल है कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप किसी भी कंपनी के साथ ड्यूरिंग जॉब 2 इयर्स या 3 इयर्स या 5 इयर्स वाला बॉन्ड साइन ही नहीं करोगे। आप बोलोगे कि नहीं मुझे 2 से 5 साल का बॉन्ड साइन ही नहीं करना है क्योंकि मुझे मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब आपका लॉन्ग टर्म गोल फिक्स है कि एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है तो आज हर एक डिसीजन आपको लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो हैव ऑलवेज द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे आपको क्या सबसे ज़्यादा सोचना है? आपको आपका लॉन्ग टर्म गोल के बारे में ज़्यादा सोचना है। आपको आपका लॉन्ग टर्म गोल राइटिंग में होना चाहिए। इमेजिन नो लिमिटेशंस, आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं है ऐसा आपको इमेजिन करके यू हैव टू राइट योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑल्सो ऑथर यहाँ पे ये बता रहे हैं प्रैक्टिस ब्लू स्काई थिंकिंग। गाइज ऑथर यहाँ पे एक स्टडी के बारे में बता रहे हैं। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स जो बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे थे लेकिन अचानक से उनका परफॉर्मेंस एकदम पीक लेवल पे आ गया, बहुत बेस्ट परफॉर्म करने लगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में। सो उन्होंने ये स्टडी की कि जब उनकी लाइफ इस तरीके से जा रही थी लेकिन सडनली अब उनकी लाइफ इस तरीके से जाने लगी तो ये जो टेक ऑफ पॉइंट था, ये टेक ऑफ पॉइंट एग्जैक्टली था ब्लू स्काई थिंकिंग। ब्लू स्काई थिंकिंग मीन्स आप इमेजिन करते हो कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। सो अब आप इमेजिन करो गाइस, जब आप ये सोच रहे हो कि कोई लिमिट ही नहीं है, आप विदाउट एनी लिमिट्स गोल्स लिख रहे हो, तो अगेन आप फिर लुक बैक करते हो कि एग्जैक्टली अभी आपकी लाइफ कहाँ पे है एंड आपके गोल्स ये लेवल के हैं, राइट, जो विदाउट एनी लिमिट्स लिखे हुए हैं, राइट, एंड देन यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि अब एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ कैसे जाना है। सो अब आपको समझ में आ रहा है गाइस, सक्सेसफुल पीपल व्हाट दे थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको पता है कि मुझे यहाँ जाना है, अब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे कैसे जाना है। दे कीप आस्किंग देमसेल्व्स दीज क्वेश्चंस। ओके, अब गाइस आपको नोटबुक एंड पेन उठाने की टाइम है क्योंकि अब हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको अभी के अभी क्वेश्चन के आंसर्स, आपके लाइफ रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो आपको नोटबुक पे जॉट डाउन करना है। सो गाइस जब भी आप अभी अपने ड्रीम्स लिखेंगे
आपको रिफ्यूज करना है टू कॉम्प्रोमाइज योर ड्रीम। तो सबसे पहले आप नोटबुक पे लिखो, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एनी ऑफ माई ड्रीम। गाइस अभी जो आप नीचे जो भी गोल्स लिखेंगे, राइट, सबसे पहला सेंटेंस आपको ये समझना है कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल विद द स्काई लिमिट आ रहा है कि आपको 5 साल के बाद 1000 करोड़ का मालिक बनना है, राइट, तो फिर अगेन ये थॉट नहीं आना चाहिए कि इज इट रियली पॉसिबल, क्या सच में हो सकता है, नहीं छोड़ो यार, 1000 नहीं हो सकता है, 100 लिख लेता हूँ, 100 हो जाएगा शायद, राइट। इट मीन्स आपने अपने गोल को, जो वो स्काई लिमिट वाला गोल था ना, उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सो गाइज इसीलिए मैंने आपसे ये पहले सेंटेंस लिखवाया, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एनी ऑफ माई ड्रीम। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट नाउ। गाइज आप इमेजिन करो 5 साल के बाद आपका करियर किस डायरेक्शन में होगा, आप एग्जैक्टली 5 साल के बाद कहाँ पे होंगे, वो आपको कैसे लिखना है। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चंस, आपको एक एक इस क्वेश्चन का बस आंसर लिखना है अपने नोटबुक पे। सो गाइस सबसे पहले आपको लिखना है बिजनेस एंड करियर, राइट। आप बिजनेस एंड करियर के लिए 5 इयर्स का गोल लिख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड माय वर्क सिचुएशन लुक लाइक। एग्जैक्टली मेरी काम की सिचुएशन कैसे दिख रही होगी, क्या मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग में, एक बड़ी सी कैबिन में एज अ CEO बैठा हुआ हूँ, या मैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। व्हाट इट विल बी, एग्जैक्टली राइट दैट डाउन। व्हाट वुड आई बी डूइंग, मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, राइट। वो कैबिन में बैठ के या वो पोजीशन में बैठ के मैं कौन से डिसीजंस ले रहा हूँ, कितने अमाउंट्स के चेक साइन कर रहा हूँ, एंड ऑल दीज डिटेल्स। अंडरस्टैंड गाइज, यहाँ पे आप ब्लू स्काई थिंकिंग को ध्यान पे रखते हुए ये क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। वेयर वुड आई बी डूइंग इट, whom would I be working with, what level of responsibility would I have, what kind of skills and abilities would I have, मुझे मेरे पास exactly तब कौन सी skills and abilities होंगी, what kind of goals would I be accomplishing, exactly तब मेरे कौन से goals मैं और accomplish करने की कोशिश कर रहा हूँगा, what positions or status would I have in my field, exactly मेरा status क्या होगा। So guys आप अभी इस वीडियो को पॉज कर लो एंड ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप नोटबुक में लिख लो। कंप्लीट इमेजिन द ब्लू स्काई थिंकिंग एंड एग्जैक्टली 5 साल के बाद आप क्या चाहते हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, राइट, कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो तब आपकी 5 साल के बाद एग्जैक्टली लाइफ कैसी होगी, राइट दैट डाउन इन योर नोटबुक राइट नाउ। नेक्स्ट यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं गाइस, प्रैक्टिस नो लिमिट थिंकिंग। आप कोई भी लिमिट नहीं है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक एक्सरसाइज की तरह बता रहा हूँ। अगेन आपको एक नोटबुक पे लिखना है कि आपको क्या लगता है कि आप 1 साल के बाद कहाँ पे अपनी लाइफ में पहुँच चुके होंगे, मतलब 1 साल में आपने क्या क्या अचीव कर लिया होगा, ये आपको नोटबुक पे लिखना है। एंड अगेन आपको फिर से एक और चीज़ लिखनी है कि 5 साल के बाद आप कहां पहुंचे होंगे। आप एक बार ये 1 ईयर एंड 5 ईयर वाला आपको क्या लगता है कि आप कहां पहुंच सकते हो, ये लिख लो, राइट। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। सो पॉज दिस वीडियो एंड राइट इट राइट डाउन। नाउ गाइज एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, आपने जो ये 1 ईयर में आपको लगता है ना कि आप 1 साल में यहां पे आप पहुंच सकते हैं, ये आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया। मतलब आप प्रैक्टिकली जहां पहुंचेंगे ना, उससे आपने बहुत ज़्यादा लिख लिया, ओवर एस्टिमेट कर लिया आपने कि आप 1 साल में यहाँ पहुँच सकते हैं। आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे 1 साल में। लेकिन आपने जो 5 साल का लिख लिया ना कि 5 साल में मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहुँचूंगा, वो आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया, आपने बहुत कम लिख लिया, बहुत छोटा लिख लिया। गाइज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हेयर। हमको लगता है कि यार 1 साल में हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो 5 साल में यहीं पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं है गाइज। अगर आप 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो 5 इयर्स में आप 100 टाइम्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, आप बहुत लाइफ में आगे जा सकते हैं। सो जब आप लॉन्ग टर्म गोल बना रहे हैं तो अगेन आपको ब्लू स्काई थिंकिंग रखना है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप पता नहीं कहां पहुंच सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि इनिशियली 1 ईयर या 6 मंथ्स या 2 ईयर्स आपको बेस बनाने में लग जाएगा। एक बिल्डिंग अगर 20 फ्लोर्स की बनानी है तो आप इमेजिन करो उसका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर पे कितना ज़्यादा हमको टाइम देना चाहिए वो बनाने के लिए, ताकि वो कंप्लीट बिल्डिंग बन पाए, राइट। सो सेम इज हियर, फर्स्ट ईयर में आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए आपको जो लगता है कि आप 1 साल में पहुंच सकते हैं वो हमेशा ओवर एस्टिमेटेड है।
आपको जो लगता है कि आप 5 साल में पहुंच सकते हैं, वो हमेशा अंडर एस्टिमेटेड है। नाउ आपको नेक्स्ट आंसर्स अगेन लिखने हैं कि सपोज आपकी फाइनेंशियल लाइफ एकदम परफेक्ट है, तो वो फाइनेंशियल लाइफ कैसे दिखेगी? अगेन आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ मच वुड आई बी अर्निंग, मैं एग्जैक्टली कितना कमा रहा रहूँगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल वुड आई हैव, मेरी एग्जैक्टली लाइफ स्टाइल कैसे होगी, ये आपको डिटेल में लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ होम वुड आई लिव इन, एग्जैक्टली आपका घर कैसे दिख रहा होगा, कितना BHK होगा, कितना बड़ा बंगलो होगा, स्विमिंग पूल, कितनी कार्स बाहर रुकी होंगी, एवरी डिटेल। व्हाट काइंड ऑफ कार वुड आई ड्राइव, मैं कौन सी कार चला रहा रहूँगा तब। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल लग्जरीज वुड आई बी प्रोवाइडिंग फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, कितने करोड़ों का हीरो वाला हार वगैरह मैं पहनाऊँगा अपनी वाइफ को या व्हाटएवर। ओके, एग्जैक्टली कौन से मटीरियलिस्टिक चीज़ें मेरे पास होंगी, वो आपको डिटेल में लिखना है। हाउ मच वुड आई हैव इन द बैंक, मेरा एग्जैक्टली बैंक में अकाउंट में पैसे कितने होंगे। हाउ मच वुड आई बी सेविंग एंड इन्वेस्टिंग ईच मंथ, हर महीने में कितना सेव या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हाउ मच वुड आई हैव वांट टू बी वर्थ व्हेन आई रिटायर, सो एग्जैक्टली जब मैं रिटायर करूँगा तो मेरा ओवरऑल वेल्थ कितना होना चाहिए, ये भी आपको डिटेल में लिखना है। अगेन गाइस, आपको यही सब बहुत ज़्यादा सोचना है। आप बोलोगे कि यार ये सब होने से होगा क्या, हम आगे डिस्कस करेंगे ना, वो अभी आपको फिलहाल ये सब लिखना है, करेक्ट। सो अगेन पॉज द वीडियो एंड नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं। इमेजिन द परफेक्ट फैमिली लाइफ, अगर आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होगी 5 साल के बाद, तो वो कैसे दिखेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड योर फैमिली लाइफ लुक लाइक, एग्जैक्टली आप कहाँ कहाँ पे घूमने जा रहे हैं विद फैमिली, आप कितना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। होम वुड यू बी विद, आप एग्जैक्टली किसके साथ होंगे। वेयर एंड हाउ वुड यू बी लिविंग, एग्जैक्टली आप कैसे जी रहे होंगे अपनी ज़िंदगी। व्हाट काइंड ऑफ होम, अगेन घर कैसा होगा। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वुड यू हैव विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ 5 years फ्रॉम नाउ इफ एवरीथिंग वर परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। अगर सब कुछ परफेक्ट है आपकी लाइफ में, तो आपकी फैमिली लाइफ कैसे दिख रही होगी, ये आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। गाइस, ये सब अचीव कैसे होगा, हम आगे के चैप्टर्स में वही देखेंगे एंड ये वीडियो के एंड में भी वही देखेंगे। सो नेक्स्ट गाइस, इमेजिन योर आइडियल हेल्थ एंड फिटनेस, आपकी एग्जैक्टली हेल्थ एंड फिटनेस कैसी होगी, उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एंड सिमिलरली आपकी एग्जैक्टली सोशल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, उसके लिए आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। आई होप गाइस आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए, उसके बाद ही अब जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए वर्थवाइल है। अदरवाइज आपने जस्ट वीडियो देख लिया, आपको लगेगा यार एडिट अच्छा किया हुआ है, वीडियो अच्छा बनाया है इन्होंने, कंटेंट अच्छा डाल रहा है ये बंदा, बस वही गॉसिप करके, और आपकी लाइफ की डायरेक्शन तो बदलेगी नहीं, करेक्ट। सो अगेन आई वुड रिकमेंड, अगर अभी तक नहीं लिखा है, अभी इस वीडियो को पॉज करो, बंद करो, बुक लेके पेन लेके, उसके बाद अगेन ये वीडियो को ऑन करके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखो, क्योंकि अब मैं डिस्क्लोज करूंगा कि एग्जैक्टली ये सब आप अचीव कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताऊं गाइस, ये जो भी आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, ये एग्जैक्टली सब अचीव कैसे होगा, उसके लिए एक ही सेंटेंस है गाइस, जस्ट डू इट। बस उन सबको करो, एनी हाउ अचीव करो। आप बोलोगे कैसे? गाइस, अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑथर ने बताई हुई है। जो भी लाइफ में अचीवर्स हैं, मतलब जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें और जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इतने सक्सेसफुल लोग नहीं हैं, उन दोनों में डिफरेंस एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि सक्सेसफुल पीपल आर डूअर्स। वो हमेशा काम करते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं, वो हमेशा अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, वो हमेशा अपने टाइम का मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन वही जहाँ पे नॉन अचीवर्स हैं, वो हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं, नहीं यार ये नहीं कर सकता, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन था इसीलिए, अरे आज मुझे अचानक पार्टी में जाना पड़ा इसीलिए मैं नहीं कर पाया, आज बस सोशल मीडिया ऑन किया तो 2 आवर्स उसी में चले गए, पता नहीं चला, कोई बात नहीं मैं कल से स्टार्ट कर लूँगा एंड ऑल। सो गाइस, अगेन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एक अचीवर बनना है या ऑपोजिट। सो अगर आपको अचीवर बनना है, ये जो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं उन सबका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना या सच में वो लाइफ में आपके होना, वो तभी होगा जब आप ये एक सेंटेंस याद करोगे, दैट इज जस्ट डू इट। बस अब करना है। ओके, अगेन गाइस, एग्जामिन योर लाइफ एंड आस्क दीज क्वेश्चंस। व्हाट एडिशनल नॉलेज एंड स्किल्स वुड you have acquired
एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचने के लिए या जो आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए आप एग्जैक्टली कौन सी एडिशनल नॉलेज एंड स्किल्स को अक्वायर करने चाहिए, इन वॉट एरियाज वुड यू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एब्सोल्युटली एक्सेलेंट, कौन सी एरिया में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, वॉट वुड यू बी डूइंग ईच डे इन ऑर्डर टू डेवलप दैट नॉलेज। फिर उसके बाद हर एक दिन आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए टू अचीव ऑल दीज थिंग्स। सो अब ये कैसे अचीव करना है ये आपको पता है, देन अगेन आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, हाउ। अब इन सब के लिए मैं टाइम कैसे निकालूं। ऑर्गेनाइज योर कैलेंडर, आप प्लान बनाओ डिटेल में कि एवरी सैटरडे संडे आप क्या करेंगे, जब भी आपको लीव होता है तब आप क्या करेंगे। एवरी डे एक्स्ट्रा 1 आवर या 2 आवर निकाल के या अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ा सा कम सो के थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कम टाइम स्पेंड करके मैं एग्जैक्टली वो टाइम कहाँ यूटिलाइज करूँगा। एक प्रॉपर कैलेंडर बनाओ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स या एटलीस्ट 1 ईयर, और फिर उस रास्ते पर चल पड़ो गाइस। तो आपकी लाइफ वो जो 5 इयर्स में आपको कहाँ होना चाहिए, वो जो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मतलब बस 5 साल में इतना सब कुछ कैसे अचीव होगा एंड ऑल। गाइस आप एटलीस्ट 1 मंथ जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ करो तो सही। आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आगे और क्या करना है। सो गाइज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज सिंपल, जस्ट डू इट। जो भी आपको लाइफ में जहाँ भी पहुँचना है उसके लिए आपको अगेन एक्शन ओरिएंटेड ही बनना है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग काम करके मेहनत करके सक्सेसफुल बनते हैं, सिर्फ ड्रीम्स देख के नहीं। लेकिन जब हम ड्रीम्स देखते हैं, जब हम गोल्स लिखते हैं, तब हमको पता होता है कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अब जब डायरेक्शन क्लियर है और अगर उस डायरेक्शन में सच में आपने मेहनत कर ली तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन अदरवाइज डायरेक्शन क्लियर होने के बाद भी अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपकी लाइफ वैसे ही चलेगी जैसे शायद अब चल रही है।